हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं ज्योग्राफी के टॉप 75 क्वेश्चन जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा और ये कहाँ पर स्थित है? यानी सिक्किम में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर ऊंचा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह इसकी लंबाई कितनी है? यानी 2525 किलोमीटर लंबी है और यह है गंगोत्री हिमनी से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यानी किस रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर कहा जाता है? यानी वो है कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर कहा जाता है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसे 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? यानी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यानी भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपसे जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछे तो हमारा है सिक्किम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रशांत महासागर का दूसरा नाम क्या है? यानी जो प्रशांत महासागर है उसका दूसरा नाम क्या है? वो है पैसिफिक सागर और यह है विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में मानसून सामान्यतः कब पहुंचता है? यानी जो भारत में मानसून है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी जून में पहुंचता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? यानी जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यानी किस राज्य को चाय बागान राज्य कहा जाता है? यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम को जो है वो चाय बागान राज्य भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हिमालय किस प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बना है? यानी जो हमारा हिमालय है वो किस प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बना है? वो बना है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत और एशियाई टेक्टोनिक प्लेट से बना है। और जहाँ यह बना था वहाँ पहले क्या था? यानी वहाँ पर थेटिस नामक समुद्र था और आज से यह 70 बिलियन एरा पहले बना था यानी 70 बिलियन एरा पहले बना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? यानी आप सभी जानते हैं कि भारत में जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? यानी ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है यानी थार मरुस्थल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो जो गंगा की जो मुख्य धारा है वो किससे निकलती है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, यानी एशिया है। और इसमें टोटल देश कितने हैं, यानी 48 हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के पास स्थित है? यानी जो भारत की राजधानी है दिल्ली वो किस नदी के पास स्थित है, यानी वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी के पास स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी को संगम के लिए जाना जाता है? यानी गंगा और यमुना जो नदी है उसे संगम के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? यानी जो भारत की किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है और यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, वो होती है मेघालय के मौसिनराम में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पहले किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक थी, वो थी चीन की, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? यानी जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश से और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी को दक्षिण का गंगा, यानी दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह है। और भारत में कुल कितने पोर्ट हैं, तो वह है 13, यानी 13। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किस पठार को छत यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है? तो कहा जाता है तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में सर्वाधिक जल ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो किस देश में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडोनेशिया में जो है वो सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, यानी किस भारतीय राज्य में 7 बहनें यानी 7 सिस्टर समूह शामिल हैं? यानी 7 सिस्टर समूह के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत को जो है 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी का उद्गम अमरनाथ के पास नहीं है? तो किस नदी का उद्गम जो है अमरनाथ के पास नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो अमरनाथ के पास नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यानी भारत में किस राज्य का तट सबसे लंबा है? यानी जो भारत में किस राज्य का तट जो है सबसे लंबा है वो है गुजरात का। और भारत के तट राज्य से कितने मतलब भारत की तटीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, तो 9 राज्य लगते हैं। और भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, वो है 11,098 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, यानी किस नदी को सोन कहा जाता है? यानी सोन नदी जो है उसे ही सोन कहा जाता है और यह गंगा की सहायक नदियाँ हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27,
यानी भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यह है 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में दक्कन पठार मुख्यतः स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में वह स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, यानी किस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है जब वह भारत में प्रवेश करती है? तो इसे कहा जाता है यार्लुंग सांगपो नदी जो है उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है जब वह भारत में प्रवेश करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, यानी भारत में वर्षा छाया प्रभाव किसे कहते हैं? तो भारत में वर्षा छाया प्रभाव किसे कहा जाता है? यानी पर्वतों के जो पीछे सूखा क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्षा छाया प्रभाव कहा जाता है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य का नाम सूर्य का देश यानी लैंड ऑफ सन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान को जो है लैंड ऑफ सन के रूप में भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है क्वेश्चन नंबर 32, यानी किसे लाल मिट्टी रेड सोइल के लिए भी जाना जाता है? तो किसे लाल मिट्टी यानी रेड सोइल के लिए भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्कन क्षेत्र जो होता है उसे लाल मिट्टी के लिए भी जाना जाता है, और अभी हमने बताया था ये कहाँ पर है, यानी मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है। यानी दक्कन का पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 28। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी का मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, यानी किस भारतीय राज्य में सिल्क उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? यानी सिल्क उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो है कर्नाटक। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्षा यानी किसे वर्षा का राजा कहा जाता है? विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है चेरापूंजी यानी मेघालय में। और अब ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? यानी ये मेघालय में होती है और मासिंगराम में होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, यानी किस पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट कहा जाता है? यानी जो पूर्वी घाट है उसे ही पूर्वी घाट कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोदावरी नदी को। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है हमारी वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। सॉरी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश में सहारा मरुस्थल स्थित है? यानी किस देश में सहारा मरुस्थल स्थित है? तो मोरक्को देश है और अफ्रीका महाद्वीप में यह स्थित है। और भारत में कौन सा है? तो भारत में थार है। और एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? यानी गोबी है जो चीन में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, किसे ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? यानी पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय राज्य में कावेरी नदी का उद्गम है?
यानी किस भारतीय राज्य में कावेरी नदी का उद्गम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, किसे लाल सागर से जोड़ा जाता है? यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? तो स्वेज नहर है, और यह 1869 ईस्वी में बनी थी, और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, किसे विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है? यानी किसे विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है? तो है मध्य भारत की पर्वतमाला को जो है विंध्य पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, किस नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है? तो हमने इसे पहले भी बताया, तो नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, किसे इंडो गेंटिक प्लेन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो गंगा यमुना का जो मैदान है उसे इंडो गेंटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, किसे मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करता है? तो किसे करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानसून जो है वो मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, किसे सागर तल से सबसे ऊंचा बिंदु कहा जाता है? यानी सागर तल से सबसे ऊंचा बिंदु किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर यह ऊंचा है, मीटर ऊंचा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, किसे लैगून कहा जाता है? यानी लैगून किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तटीय जल निकाय जो समुद्र से अलग हो उसे लैगून कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, किसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है? यानी किसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। यानी किसे राइन नदी से संबंधित माना जाता है? तो राइन नदी कहाँ पर है? तो यूरोप में स्थित है, तो इसे यूरोप, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, किसे ग्लेशियर कहा जाता है? यानी किसे ग्लेशियर कहा जाता है? तो बर्फ का धीमा बहता हुआ द्रव्यमान जो है ग्लेशियर कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? तो गुजरात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, किस नदी को सिंधु भी कहा जाता है? तो सिंधु नदी को जो है वो सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, किस भारतीय राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्यतः स्थित है? तो वो कहाँ पर है? विंध्य और सतपुड़ा की पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इससे नर्मदा नदी भी निकलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, किसे लेटीट्यूड कहा जाता है? तो अक्षांश जो रेखाएं होती है उन्हें लेटीट्यूड कहा जाता है, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? यानी 180 होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, किसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है? तो देशांतर रेखाओं को जो है वो लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, उनकी संख्या जो होती है वो 360 होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय राज्य में सतलज नदी बहती है? यानी किस भारतीय राज्य में सतलज नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पंजाब, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, किसे रिफ्ट वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की क्रस्ट में खिसकने से बनी दरार को रिफ्ट वैली कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
58। किसे टुंड्रा जलवायु कहा जाता है, यानी टुंड्रा जलवायु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठंडी और पेड़ रहित क्षेत्र को जो है टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। किसे मानसून का मुख्य कारण माना जाता है, यानी मानसून का जो मुख्य कारण माना जाता है वो समुद्र और भूमि के बीच के तापमान का जो अंतर होता है उसे माना जाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। किसे कन्याकुमारी के पास स्थित माना जाता है, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कन्याकुमारी के पास स्थित माना जाता है, और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। किसे सिल्ट कहा जाता है, यानी किसे सिल्ट कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, नदी द्वारा लाई गई महीन उपजाऊ मिट्टी को जो है सिल्ट रेत कहा जाता है, यानी सिल्ट कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। किसे डेल्टा कहा जाता है, यानी डेल्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी का समुद्र में फैलकर बनना जो है डेल्टा कहा जाता है, यानी जब नदी जो है समुद्र के मुहाने से मिलती है तो अपने साथ लाए गए अवसाद को वहाँ पर इकट्ठा कर देती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर है? तो बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। किसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है? तो किसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है? वो कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। किसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, यानी किसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो होता है उसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। किसे सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, यानी कैलिफोर्निया अमेरिका को जो है सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, और यह 50 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। और भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंगलोर को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित मैदान कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश का जो मैदान है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित मैदान कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। किसे लैगून और बैक वाटर में अंतर बताने वाला सही कथन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों तटीय जल निकाय हैं, लैगून समुद्र से अलग और बैक वाटर स्थायी जलमार्ग है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। किसे सिल्टेंशन कहा जाता है, यानी किसे सिल्टेंशन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी में तलछट जमना जो है वो सिल्टेंशन कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69। किसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है? तो किसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी महाद्वीप का समुद्र के नीचे फैला हुआ जो विस्तृत हिस्सा होता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। किसे ओजोन परत का मुख्य कार्य माना जाता है, यानी जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती हैं, और इसकी 5 लेयर होती हैं। तो यह है पराबैंगनी किरणों, यानी सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उनसे हमारी रक्षा करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। किसे सिंधु घाटी सभ्यता
के प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, किसे रेन शैडो प्रभाव का उदाहरण माना जाता है, यानी रेन शैडो प्रभाव का उदाहरण किसे माना जाता है, तो माना जाता है पश्चिमी घाट के पीछे का सूखे क्षेत्र को जो है रेन शैडो प्रभाव का उदाहरण माना जाता है, यानी जहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, किसे सागर धारा कहा जाता है, यानी महासागरीय तट पर बहने वाली समुद्री जल की धारा को महासागरीय धारा भी कहा जाता है, और यह दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म, जिसमें से लिब्राडोर ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, किसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, यानी पृथ्वी के जो क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, और इन्हीं के खिसकने के कारण क्या आता है, यानी पृथ्वी पर कंपन स्थापित होता है लाल द्रवित मैग्मा के कारण, और इससे भूकंप भी आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है ये सीरीज समाप्त हो रही है। तो 75 क्वेश्चन क्या है, किसे सुनामी मुख्यतः कारण माना जाता है, यानी समुद्री तल पर भूकंपीय जो हलचल होती है उसे सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो बिल्कुल डूब गया था सुनामी लहरों के कारण ही, और समुद्री तट पर जो जल का उठना और गिरना होता है उसे तरंगे कहा जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर क्लास समाप्त हुई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर करें। धन्यवाद।